तशद्दुद एहतजाज तशद्दुद पुरतशद्दुद एहतजाज से पहले ही हुकूमत को मान लेने चाहिए, ज़रूर जाहिर है आवाम को रिलीफ देने का काम तो गवर्नमेंट का है, या आप समझते हैं कि चले बाद में भी मान लिया तो ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए? देखिए दुआ, जब वो कहते हैं ना रियासत होती है माँ के जैसी, जब वो माँ के जैसी नहीं होती तो फिर जाहिर है लोग, ये आज नहीं हुआ, ये जो एहतजाज शुरू हुआ है ये बहुत अरसा पहले, आपको याद होगा उनकी मसाजिद से ऐलान होना शुरू हुआ था कि जी आप बिजली के बिल देना बंद कर दें। अब वो उस वक्त भी बज़ाहिर है फिर हम बैठे रहते हैं ना कि जी IMF नाराज़ हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। जब चीज़ें हाथ से निकलती हैं फिर आपको समझ आती है कि नहीं 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 नहीं, अब तो ये फौरी कुछ करना पड़ेगा। अब एक आपने प्रेसिडेंट एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, आपने ये बता दिया कि जी हाँ अगर आप एहतजाज कर सकते हैं तो हम आपके लिए बिजली भी सस्ती कर देंगे, हम आपके लिए आटा भी सस्ती कर देंगे। अब दो मेन चीज़ें हैं ना, रोटी खानी है बंदे ने और ज़ाहिर है उसको रोशनी चाहिए, पंखा चाहिए गर्मियों में, जो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, वो फिर अशराफिया की बात नहीं कर रहा जो राना साहब कह रहे थे। और ये हम पे चूंकि रूल अशराफिया करती है इसलिए हम बड़ी गलत तवक्को करते हैं कि ये हमारे लिए शायद कुछ छोड़ देंगे। नो, नॉट एट ऑल। ये और कुछ इनको मतलब लेना पड़ा वो हमसे ज़रूर ले लेंगे, ये कुछ देने के लिए हमें कतन तैयार नहीं है। मतलब एक अकेला प्राइम मिनिस्टर चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, वो अगर कुछ करना भी चाहें तो उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे यार कमाल हो गई। वो एहसान कर रहे होते हैं, अगर कुछ दे भी रहे होते हैं ना इस रियासत पे, वो कहते हैं जी हमने इतना टैक्स दे दिया या इतना कुछ दे दिया, ये हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, अब इस एहसान के बदले में हमें फलां फलां चीज़ें चाहिए। और हम देख रहे होते हैं उनको मिल रही होती हैं। ये नहीं है मतलब मैं अगर कोई चीज़ चाह रहा हूँ, आप चाह रही हैं, कोई और शख्स चाह रहा है तो उसको नहीं मिलेगी। उसको जाहिर है वो कहेंगे जी आप एहतजाज करो, रो, वो कहते हैं ना बच्चा रोए ना जब तक माँ दूध नहीं देती उसे। तो हमारी रियासत कुछ इस तरह से बन गई हुई है, ये उस माँ जैसी बन गई हुई है जो बच्चे के रोने का इंतजार करती है। उसको खुद पता नहीं चलता कि इसको भूख लगी होगी, इस वक्त इसको दूध देना चाहिए या खाना खिलाना चाहिए। ये बदकिस्मती है हमारी बहुत बड़ी। अब एहतजाज अभी भी जारी है, वहाँ धरना अभी भी जारी है, ये नहीं कि खत्म हो गया। लेकिन मेरी उन लोगों से जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे भी इस प्लेटफॉर्म से अपील होगी कि जब आपके सारे मुतालबात मान लिए गए तो अब आप खुदा के लिए इस एहतजाज को ख़त्म कर दें। बहुत जो हुआ बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। आपके मुतालबात आपके सड़कों पे आने से पहले मान लेने चाहिए थे। जब इस मूड का पता चला था गवर्नमेंट को उस वक्त ही मान लेने चाहिए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी चले देर से सही आपके मुतालबात मान लिए गए हैं, इसलिए खुदारा इसको ख़त्म करें। उसकी वजह वो आमिर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है इसको, तो वो करेगा, उसका राइट है वो इसको एक्सप्लॉइट करे। जाहिर है जो आपका मुखालिफ मुल्क है, चले दुश्मन ना कहें, आज के दौर में कहते हैं ना दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती, ताल्लुकात होते हैं मफादात पे मबनी। आज इंडिया और पाकिस्तान के अगर आपस में मफादात बिल्कुल नहीं है ताल्लुकात के हवाले से, तो वो एक्सप्लॉइट करेगा और वो अल्टीमेट इसको एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए बड़ी होशमंदी की ज़रूरत है। वहाँ जो हमारी इंतज़ामिया है, वो जो गवर्नमेंट है, उसको फौरी तौर पे रीच आउट करना चाहिए। सिर्फ बैठ के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर कर देने से ही, ऐलान कर देने से फौरी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए ना उनके कुछ और मुतालबात आ सकते हैं। अब वो कह सकते हैं कि जी हमने पिछले बिजली के बिल नहीं देने, आप हमसे ये आज से किया ना, बस नेक्स्ट आप बिल ले लीजिएगा। इसलिए बड़े इसको होशमंदी से टैकल करने की ज़रूरत है। और राना साहब से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कोई आज़ाद कश्मीर में नौकरी ढूंढ दें। अब यहाँ गुजारा यकीन करें बहुत मुश्किल हो। आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं सर? भाई 6 रुपए का यूनिट मिलेगा मुझे, 2000 मन गंदम मिलेगी, तो ये दो मेरी चीजें मसला हल हो जाएगा। ये है वो एलीट माइंडसेट ये है वो एलीट माइंडसेट जो अयाज साहब की सूरत में बोला है। ब्रिगेडियर साहब देखिए दुआ, बात यह है कि पहले तो बात बिल्कुल राना साहब की और अयाज साहब की ठीक है कि गवर्नमेंट को प्रेम्प्ट करना चाहिए था। आज़ाद कश्मीर का इशू इज वेरी सेंसिटिव एंड इट इज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ अक्रॉस द बॉर्डर। और फिर इंडिया ने जिस तरीके से उछाल है, वी ऑल नो कि व्हाट दे आर टॉकिंग, जितने वो ढोल बजा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में कश्मीरियों का हाल है और हम अपने कश्मीर में क्या कुछ झूठ बोल के सब कर रहे हैं। और फिर ये अवामी जो एक्शन कमेटी है, मिनट कमेटी है, दे शुड हैव रियलाइज कि क्या ये वक्त है ऐसी बातें करने का।
अगर आपको 15 अरब रुपए का आटे की सब्सिडी मिल रही है, 55 अरब की आपको बिजली की सब्सिडी मिल रही है, और उसके बाद एक नया सोशल में चल गया जी कि वो 48% उन्होंने कहा जी सब्सिडी टोटल दी जाएगी रात को। जब ये गलत बात हुई तो अब वो जी के हमें वो बिजली मुफ्त दे रहे हैं, वहाँ ठीक है यूजर चार्जेस देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो आप कैसे हुकूमत चलेगी वहाँ की। फिर रावलाकोट तक बिजली ट्रांसमिशन लेके जाएं और वो भी वही रेट रखे जाएं, जबकि उसके लिए 15-20 अरब लगेगा, 15,000 तो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं, तार बिछा दिए, बट देन इट टेक सम टाइम टू ट्रांसमिशन जाएगी। लेकिन अगर ये कहते हैं, एक और मुतालबा भी कि तमाम टैक्स जो है ना वो टोटल ख़त्म कर दें, आज़ाद कश्मीर में कोई टैक्स नहीं होगा, तो वहाँ की हुकूमत कैसे चलेगी? ये भी सोचने की बात है, ये हम इस बात पे नहीं कहते हैं। उसके बाद मंगला डैम के अंदर जो बिजली बनाई जाती है वो बिल्कुल आपको जहाँ लोगों को इस्तेमाल हुई है, जो उनकी लैंड से वो भी कॉम्पनसेशन दी गई है, बिजली भी सस्ती दी जा रही है, यहाँ से रावला टैंक लेके जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ों को एंड करें। इस मुतालबे इस मौके पे कर देना मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने कहा जी हम जो आज़ादी का बैंक है उसको भी शेड्यूल बैंक बना दें, इट टेक सम टाइम। सेकंड, 10 बिलियन रुपीस बैंक को डिपॉजिट करने होते हैं स्टेट बैंक के अंदर जो शेड्यूल बैंक बनाने के लिए, कहाँ से आएगा? कोई किसी का नहीं सोचता। मोबाइल सर्विस में बेहतरी लिया करें, आई डू एग्री, वो भी एक बात ठीक है। और सबसे बात ये है कि तमाम इनकम टैक्स, ऑल सेल टैक्स फिनिश कर दें, हम ये नहीं करेंगे। आप बताइए ये इज इट पॉसिबल? इसके लिए हुकूमत को बैठ के मुज़ाकरात जरूर करने चाहिए, लेकिन पहले करना चाहिए। कश्मीर के मामले पे कोई भी हमें ऐसा बात नहीं होनी चाहिए जो कि आइंदा पे अप्लाई हो सके। यूनियन, स्टूडेंट यूनियंस खोल दें, अनरिटन चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं तो करीब पूरे पाकिस्तान में कानून लागू है, तो कैसे आप इनको अलग कर दिया जाए? तो लेकिन कमजोरी हुकूमत की भी है। हुकूमत शुड हैव प्रीएम्प्टेड, इसको पहले केटर करते, ये ब्लो अप नहीं होना चाहिए था, सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए था। इंडिया को मौका मिला और दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी थे उनके स्टॉलर्स को ट्रॉलिंग का मौका मिला, जिससे ये हद तक चले गए। आई थिंक इस वक्त जो अवामी मैंडेट कमेटी है वो भी इसमें शामिल है, दे शुड रियलाइज आई थिंक, बट नॉट, आई थिंक जो हालात हैं इसको रिजॉल्व बैठ के करने। जी फैसल साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए। 10 में से 9 मुतालबात मानेंगे, ज़ाहिर है कुछ मुतालबात वक्त मांगते हैं, जिस तरह अभी भी उनका एहतजाज जारी है कि मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। तो आपको लगता है, ज़ाहिर है कि अगर आप रोते हैं तो आपको कुछ मिलता है ना, जिसका जिक्र अयाज साहब भी कह रहे थे कि बच्चे को भी माँ उस वक्त तक खाना नहीं देती, तो आपको लगता है कि ये एहतजाज के ज़रिए अपनी बात मनवाने का तरीका दुरुस्त है, या उससे पहले गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए, ताकि ये जो इंडिया में जिस कदर वो तो वैसे ही प्रोपेगेंडा करने के माहिर हैं, तो वो मजीद वो प्रोपेगेंडा भी हुआ, तो आपको लगता है कि सेंसिटिव कश्मीर का मामला वैसे भी सेंसिटिव है, तो पहले ये मान लेना चाहिए था, या आप समझते हैं कि एहतजाज एक हक है और उसके ज़रिए अगर हुई तो कोई इशू नहीं है?